अस्सलाम वालेकुम। फिट्स इंस्टीट्यूट की जानिब से मैं आपका इंस्ट्रक्टर अवैस और आज हमारी एमएस ऑफिस की एमएस वर्ड की सेकंड क्लास है और आज की क्लास में हम इस पैराग्राफ वाले सेक्शन को कंप्लीट देखेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एमएस ऑफिस ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे बुलेट्स, चेक्स हैं। तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक फार्मूला टाइप करूँगा इक्वल RAND और शिफ्ट के साथ अपने 9 and 0 वाली की प्रेस करेंगे तो ये दो ब्रैकेट्स आ जाएंगी। उसके बाद आप एंटर करें तो आपके पास ये 5 पैराग्राफ जो कि रेडीमेड होते हैं आपके पास शो हो जाएंगे। इनफैक्ट जो पैराग्राफ होता है वो हकीकत में एक लंबी लाइन होती है। जैसे ये पूरी एक लाइन है, जब यहाँ तक इसकी ख़त्म हो जाती है हद तो फिर वो नीचे से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने करना क्या, इन 5 पैराग्राफ पर हमने कोई भी डिज़ाइन लगाना है, चेक लगाना है या कोई बुलेट लगाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये सब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ड्रैग करके और यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से आपने ये लगा लेना है कोई भी डिज़ाइन। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और इसके साथ ही एक चीज़ और भी है कि अगर आप डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएंगे तो यहाँ से आप किसी भी सिंबल को, किसी फॉन्ट को या इवन किसी पिक्चर को भी एज ए बुलेट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंबल पे जाता हूँ तो सिंबल काफ़ी सारे हैं। लाइक अगर मैं ये ले लेता हूँ और ओके करूँगा तो आप देखें कि अब अगर मैं यहाँ से ओके कर दूँगा तो वो जो मैंने ये कॉपीराइट वाला लिया था आई थिंक साइन, तो वह एज ए बुलेट आ गया है। अगेन अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, डिफाइन न्यू बुलेट करूँगा और यहाँ पर से आप पिक्चर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पिक्चर पड़ी हुई तो चेक करते हैं कि अगर हमारे सिस्टम पे कोई पिक्चर है तो यहाँ पर जाएंगे ब्राउज पर और यहाँ पर से मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई पिक्चर होगी, बट पिक्चर कोई भी होगी आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद वो पिक्चर भी यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगी। इसके अलावा आप कोई फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये सारे एडिशनल ऑप्शंस हैं, हमारा इनके साथ कोई काम नहीं है। आपको जस्ट ये वाला बुलेट चाहिए होता है या फिर चेक लगा दें या ऑलरेडी कोई भी इनके पास अवेलेबल है या फिर नन कर दें अगर आपको नहीं चाहिए तो। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है लिस्ट, जिस पे आप बाकायदा तौर पर कोई नंबर ऐड कर सकते हैं ब्रैकेट के साथ। रोमन काउंटिंग में ABC है, छोटी ABC है, ब्रैकेट के साथ है, तो इनमें से कोई भी आप चूज़ करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर आपको क्या है, लिस्टिंग जो मिलेगी वो कोई ABC में होगी, रोमन काउंटिंग में, ब्रैकेट से, मतलब डिफरेंट डिज़ाइन हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा मल्टी लेवल लिस्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे एक कोई हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग है, सब कैटेगरी। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने पहले इसको साफ़ कर दिया है। आपने इन दोनों लिस्टों को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, आपने बस ये समझना है। लेट्स सपोज के मैं कोई एक ऐसी लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें फ्रूट्स आते हैं, तो मैं पहले लिखूँगा सबसे पहले 1 डॉट डालेंगे, इसके बाद आपने टैब से स्पेस देनी है, स्पेस बार से नहीं देनी। उसके बाद आप लिखेंगे फ्रूट्स। फ्रूट्स लिख लेने के बाद आपने करना है सिंपल एंटर। अब अगर आपको फ्रूट्स की सब कैटेगरी चाहिए लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना, तो उसके लिए आपको 2 तो नहीं चाहिए, 1 के अंडर आपको, इसके अंडर आपको इसकी सब कैटेगरी चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, टैब से स्पेस देनी है। जब आप टैब से स्पेस देंगे तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब आप यहाँ पर टैब करें एप्पल, एंटर से फॉर न्यू लाइन, बनाना, एंटर फॉर न्यू लाइन और ऑरेंज। तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली लिस्ट बन रही है। आप सब लिस्ट भी बना रहे हैं, आपको ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप एंटर करते हैं और आप चाहते हैं कि मज़ीद अब ये लिस्ट ना आए तो इसके लिए आप 1 मोर टाइम एंटर करेंगे तो अब ये देखें कि सेकंड नंबर पर आ गया है। अब आपने यहाँ पर लिखना है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के बाद आप कर देंगे सिंपल एंटर। और अगर आपको इसकी वेजिटेबल के अंडर कोई और सब हेडिंग्स बनानी है तो उन हेडिंग्स को बनाने के लिए आपने 1 टाइम टैब प्रेस करना है और अब आप लिख सकते हैं लाइक टोमेटो, पोटैटो एंड अनियन। अब आगे सेम इसी तरीके से, इसी लॉजिक से चलता जाएगा। इन केस अगर आप कहते हो कि आपने एंटर किया
और अगर आपने टैप कर दिया तो अब ये सी के अंडर कैटेगरी बन गई है। तो इसी तरीके से आप ना लिस्ट बनाएंगे, फिर उसकी सब लिस्ट होगी, सब लिस्ट की फिर सब लिस्ट होगी। तो इन केस अगर आपने मोर लिस्ट को कंटिन्यू नहीं करना तो आप इसको वन मोर टाइम एंटर करें, वन मोर टाइम एंटर करें। अब अगर वन मोर टाइम एंटर करेंगे तो अब आप लिस्ट से बाहर आ गए हैं। अब आप एज यूजुअल बिल्कुल डिफॉल्ट में राइटिंग लिख सकते हैं। तो ये रहा, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया एक्स्ट्रा ऑप्शंस को। अब उसके बाद क्या है कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल एंड बैक स्पेस से डिलीट। अब आप क्या करेंगे कि मैं वही पैराग्राफ का फार्मूला लिखता हूँ, इक्वल RAND और शिफ्ट के साथ मैं 9 को प्रेस करूँगा। अगर आप बीच में 3 लिखते हैं और शिफ्ट के साथ 0 के साथ आप इसको क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो 3 पैराग्राफ आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। अब मतलब आपको ये भी आइडिया हो गया कि अपनी मर्जी के जो पैराग्राफ लेकर आते हैं वो कैसे लेकर आते हैं। अब अगली चीज़ ये है कि इन दोनों का क्या काम है। आप देखें, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं सारे पैराग्राफ को और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो पैराग्राफ है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, वो थोड़ा सा राइट साइड पर हो गया। अगर आप और क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पर आना शुरू कर देगा और यहाँ से होता है वापस लेफ्ट साइड पर। तो आप इस तरीके से भी कोई अगर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लाइक आपने एक ऐसे लिख दिया, इस वाले को भी ऐसे लिख दिया, इसको थोड़ा सा और आगे ले गए। तो आपको ये आइडिया तो हो गया कि इनको हमने कहाँ पर यूज़ करना है, मतलब मोर मार्जिन इकट्ठा देने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि कभी भी आप ऐसे सिलेक्ट करके सबको स्पेस से या टैब से आगे नहीं लेकर जा सकते। तो उसके लिए आपको इन दोनों को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएं, इनकी जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने इस पर कौन कौन सी अलाइनमेंट लगाई है, कौन कौन सी डिज़ाइनिंग की है, वो एक ही बार क्लिक से डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो आप रेजर पे क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ओके होते हैं, क्लिक होते हैं, जैसे कि ये वाला और यहाँ पर से ये वाला। ये इंडिकेट कर रहा है कि आप करंटली जो भी टाइपिंग कर रहे हैं वो है लेफ्ट हैंड साइड की, जैसे कि इंग्लिश है। अगर आप यहाँ पर कर देंगे तो अब आप देखें जिधर कर्सर था उसने उस पैराग्राफ को राइट हैंड पर कर दिया है, जबकि जो इंग्लिश है वो राइट हैंड से नहीं लिखी जाती। तो आप इसको वापस यहाँ पर कर लें। लाइक मैं अगर एंटर करता हूँ, देखें फॉर न्यू लाइन, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये अब आपकी टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इट्स मीन कि आपने अरबी लिखनी है, उर्दू लिखनी है, या वो राइटिंग जो आपकी राइट हैंड से स्टार्ट होती है, तो आप उसको यहाँ से ऐसे शुरू कर सकते हैं। मैं बैक स्पेस इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर हम वापस आ गए। उसके बाद जो ये 3 हैं कंट्रोल्स, ये हैं अलाइनमेंट के। लाइक मैं अगर कुछ लिखता हूँ लाइक अलाइन, तो आप इसको डबल क्लिक करके इस वर्ड को सिलेक्ट कर लें और अगर आप सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। आप अगर राइट करेंगे तो ये राइट हो जाएगा। अगेन लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट में अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा। अब इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। अब आप अगर गौर से देखें तो ये 3 पैराग्राफ हैं और जस्टिफाई का मतलब क्या है। देखें जैसे यहाँ से ये बिल्कुल लेवल में नहीं आ रहा, इक्वल पे, जबकि यहाँ से इक्वल नहीं है। आपने इसको अगर यहाँ से भी लेवल करना है, इक्वल करना है, तो आप जस्टिफाई पे क्लिक कर दें। तो अब आप देखें कि यहाँ से भी बराबर हो गया और यहाँ से भी बराबर हो गया। जस्टिफाई एंड जस्टिफाई लो का मकसद एक ही होता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कोई आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। अगर मीडियम पे करते हैं तो मीडियम से क्या होता है कि अच्छा, वैसे भी मीडियम पे ना यहाँ से ये सही रहता है, बट मे बी कि अगर मैं इस MS वर्ड को ओपन एंड क्लोज दोबारा करूँगा तो ठीक हो जाएगा। मीडियम में क्या है कि यहाँ से भी ये बराबर रहेगा, यहाँ से भी, बट थोड़ा सा गैप बीच में और ऐड हो जाएगा, और हाई पे थोड़ा सा गैप और ऐड हो जाता है। बट आपने जो यूज़ करना होता है वो सिंपल जस्टिफाई करना होता है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि वापस आ जाएं पहले की तरह, तो ज़ाहिर बात है आपने इसको एक फॉर्मेट दिया है। आप रेजर पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगेन ये पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद ये देखते हैं क्या चीज़ है, ये है लाइन की हाइट। लाइक आप देखें कि जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनके दरमियान का गैप अगर आपने कम ज़्यादा करना है उसके लिए आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। देखें मैंने 3 पैराग्राफ सेलेक्ट किए हुए हैं, आप यहाँ से कोई भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें तो आप देखेंगे कि 2 लाइनों के दरमियान का जो गैप है वो 3.0 हो गया है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। जैसे अगर मैं 1.5 रखता हूँ और अगर आप भूल जाते हैं कि इसका ओरिजिनल क्या था गैप, तो आप रेजर पे क्लिक कर दें तो वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि ये 3 पैराग्राफ हैं। हमें कैसे पता लग रहा है 3 पैराग्राफ हैं? उसकी वजह ये है कि जब एक पैराग्राफ होता है उसके बाद यहाँ पर एडिशनल थोड़ी सी स्पेस आ रही है। अगर आप इसको भी सिलेक्ट करके देखेंगे तो देखें ऊपर तो स्पेस नहीं है बट नीचे ये स्पेस है।
तो इससे ये पता लगा कि एमएस वर्ड एक पैराग्राफ के बाद थोड़ी सी स्पेस इंसर्ट करता है ताकि डिफरेंस हो सके बिटवीन पैराग्राफ। तो अगर आपने इस स्पेस को भी ख़त्म करना है तो आप इन सब को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ही एक ऑप्शन लास्ट में आएगा, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे तीनों पैराग्राफ साथ मर्ज हो गए बिल्कुल भी, और अब ये नहीं कंफर्म हो रहा कि ये एक पैराग्राफ है, दो हैं या तीन है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑप्शन और भी आ रहा है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। लाइक कि आपने देखा है कि अगर मैं कोई एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ तो आफ्टर स्पेस तो आ रही है बट बिफोर स्पेस नहीं आ रही है। देखें यहाँ पर, इन केस अगर आप चाहते हैं कि बिफोर स्पेस भी आ जाए तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पर भी शुरू में भी स्पेस आ गई है और यहाँ पर तो वैसे भी आती है। तो मेरे ख्याल से कि जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है एमएस वर्ड का वो काफ़ी बेहतर है। हम इसको ख़त्म कर देते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर भी रेजर को यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कलर का। तो कलर क्या होता है, अगर देखो मैंने ये चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पर से अगर कलर लगाते हैं तो इसमें से बैकग्राउंड पे कलर कोई भी लग सकता है। आपने इसको लगा दिया तो कलर तो यहाँ से भी लग रहा था। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो भी देख लेते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड कलर लगाएंगे तो आप देखेंगे दोनों में कितना डिफरेंस है। जहाँ तक टेक्स्ट खत्म हुआ है वहाँ तक कलर भी खत्म हो गया, जबकि ये फुल बैक पे कलर लगाता है, ये वाली जो बकेट है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये था। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। एक चीज़ और है कि जब आप रेजर से फॉर्मेट्स को रिमूव करते हैं तो जो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर लगाते हैं वो रिमूव नहीं होता। देखें मैं अगर यहाँ से क्लिक करता हूँ तो देखें जो ये वाला कलर था वो रिमूव हो गया है, बट जो यहाँ से कलर लगाया था वो रिमूव नहीं हुआ। उसको रिमूव करने के लिए आप इस सब को सिलेक्ट करके यहाँ पर जाएंगे अगेन और नो कलर कर दें। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ आ रही है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पहले क्लिक करके एंटर की से इसको थोड़ा नीचे लेकर आऊँगा ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए क्या हो रहा है स्क्रीन पर। तो आप इस सब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करें। इसके साथ ही फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बॉटम बॉर्डर, यहाँ पर क्लिक करें तो अब आप देखेंगे कि नीचे बॉर्डर आया था, या देखिएगा दोबारा से आप। अब टॉप पे बॉर्डर आ रहा है, लेफ्ट पे, राइट पे। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो बॉर्डर होता है। ऑल बॉर्डर कुछ इस तरीके से आएगा, आउटसाइड बॉर्डर इस तरीके से आएगा और इनसाइड बॉर्डर इस तरीके से आएगा जैसे हम कॉपीज़ पे लिखते हैं लाइनिंग के ऊपर। तो बाकी यही थे आपके यहाँ तक जो काम वाले थे। बाकी हम ये नहीं लेंगे, इनको हम यूज़ नहीं करेंगे इनको, ठीक है। यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। असल में मेरा काम ये है कि मैं एज सून एज़ पॉसिबल प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें बाद में प्रैक्टिकल्स के दौरान हमें काम आएंगी तो हम इसमें मोर इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आपने बॉर्डर्स भी देख लिए कैसे लगाते हैं। उसके बाद अभी हमारा जो रह गया ऑप्शन, ये दो रह गए हैं। अच्छा, आप ये देखें कि जब भी कीबोर्ड से आप कुछ भी प्रेस करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा जाता है। लाइक मैंने जी लिखा तो जी लिखा जा रहा है, बट कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जिनका कोई रिजल्ट तो शो नहीं होगा बट कोई एक्शन परफॉर्म मस्ट होगा। लाइक मैं अगर टैब प्रेस करता हूँ तो टैब से मल्टीपल स्पेसेस इंसर्ट होती हैं। स्पेस बार मैंने अगर प्रेस की तो उससे सिंगल स्पेस इंसर्ट हो रही है। मैं अगर एंटर करूं तो एंटर फॉर न्यू लाइन। ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनको आप देख नहीं सकते बट इनका जो एक्शन है ना वो आप नोट कर सकते हैं। तो इन हिडन टैब के कैरेक्टर्स को देखने के लिए आप इसको स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये जो साइन होता है ये होता है न्यू लाइन का, एंटर का, ये होता है टैब का, और स्पेस बार के लिए होता है डॉट। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहीं क्लिक करता हूँ सबसे लास्ट में आकर, अब मैं स्पेस बार प्रेस करूँ तो जैसे मैंने बताया था फुल स्टॉप या डॉट नहीं होता, वो स्पेस बार के लिए यूज होता है। तो अब ये कैसे वापस ख़त्म होंगे, तो दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ये सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग का तरीकाकार कैसे पता लगेगा। मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करता हूँ और बैक स्पेस से डिलीट। अब एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल RAND, शिफ्ट के साथ 9 and 0, और अब आप कर लें इसमें 7 लिखने के बाद आपने इधर से एंटर नहीं करना, बाहर आना है ब्रैकेट्स के। जब बाहर आएंगे फिर आपने एंटर करना है, अदरवाइज फार्मूला वर्क नहीं करेगा। एंटर कर दें इसको। हमारे पास अभी 7 पैराग्राफ आ गए हैं। आपने इन सब को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर जाएंगे तो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि इसको आपने कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना कि ये इस लाइन का नाम V है, ये लाइन I से स्टार्ट हो रही है, ये लाइन V से स्टार्ट हो रही है। नो, ये पूरी एक लाइन होती है जो कि V से स्टार्ट हो रही है और T पर एंड हो रही है। सेम यही है कि ये लाइन जो है पूरा पैराग्राफ या लाइन T से स्टार्ट हो रही है, इसकी ये अगली लाइन नहीं है, ये पूरी एक लाइन है, ठीक है। तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद हम सॉर्ट पे जाएंगे। तो सॉर्ट पे इसने खुद ही चूज कर लिया कि जो आपने सेलेक्ट किया है वो पैराग्राफ है और टाइप उसकी क्या है, टेक्स्ट है। तो आपने असेंडिंग सेलेक्ट किया हुआ है, ओके कर दें। तो अब क्या होगा, ये सारे के सारे जो पैराग्राफ है असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। मतलब पहले A वाले, B वाले, C वाले और D वाले।
और जो चीज़ें नहीं होंगी, लाइक अगर ए से कोई पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा तो वो स्किप हो जाएगा, फिर वो बी को चेक करेगा। अगर बी से भी कोई पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा फिर वो सी को चेक करेगा, सो ऑन। तो मैं ओके करता हूँ उसको। तो अब आप देखेंगे क्योंकि ए बी सी डी ई एफ वाले कोई पैराग्राफ नहीं थे, ये आर से स्टार्ट हो रहे थे, तो आर एस टी 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 वी वी, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर ही जाकर इधर जाकर आप करते हैं इसको डिसेंडिंग में, तो जैसे Z से वापस A तक ओके करेंगे, तो जो Z तो नहीं है, बाकी W X भी कोई नहीं है, तो V है तो V आ जाएगा, फिर V आ रहा है, फिर T T, और इस तरीके से जाएगा लास्ट में जिधर तक भी इसने जाना है, जैसे R तक। तो ये आपका मैथ के लिए भी यूज़ हो सकता है। मैं अगर इसको डिलीट कर दूं और लाइक में कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, तो अब अगर आप इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, तो देखें इसने खुद ही पैराग्राफ और टैब नंबर सेलेक्ट कर लिया, डिसेंडिंग लगा हुआ है, ओके करते हैं। तो डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर पहले आ जाएगा और उसके बाद छोटा नंबर सबसे लास्ट में। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और असेंडिंग में जाएंगे, ओके करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल 0 से लेकर ऐसे जाएगा, छोटा बड़ा उससे बड़ा उस तरीके से जाएगा। तो आपने आज पैराग्राफ के जितने भी इम्पोर्टेंट थे टूल्स वो सारे पढ़ लिए, ठीक है। और बाकी कल हम देखेंगे इनको। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।